ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वप्रथम माता पार्वती, भगवान शंकर, रुद्रावतार हनुमान जी के चरणों में नमन एवं वंदन करते हुए सम्मुख में उपस्थित सभी विद्वत वरेण्य गुरुजनों के चरणों में नमन एवं वंदन करते हुए महर्षि शांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा परिचालित सबके लिए वेद कक्षा में आज हम सभी हमारे जीवन के जो महत्वपूर्ण अंगभूत है, चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन चारों पुरुषार्थों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उनका उपभोग हमारे को किस तरह से करना चाहिए तथा उनका क्रम क्या है और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, इन सभी के बारे में वेदों का क्या दृष्टि है, उस पर हम आज दृष्टिपात करेंगे। यह तो ही सभी ज्ञान विज्ञान का मूलाधार वेद ही है। सर्वज्ञानमयो हि सः, इस युक्ति को कहकर मनु ने यह स्पष्ट रूप से हमारे सम्मुख प्रतिष्ठापित कर दिया कि यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई भी संकट है, कोई भी क्लेश है, दुख है, हर विषय का समाधान वेद के अंतर्गत आपको प्राप्त हो सकता है। इसे वेद जो ज्ञान का प्रदाता है, जो लाभ के प्रदाता है, जो उच्च पदवी सत्ता आदि को प्रदान करने में समर्थ है, जो हमारे मानसिक विचारों को शुद्ध करता है, हमारे को प्रबुद्ध बनाता है। ऐसे वेदों में, इस प्रकार के वेदों में अनेकत्र हमारे जीवन से संबंधित विषयों का प्रतिपादन हमारे ऋषियों पूर्वजों द्वारा किया गया है। उन विषयों में जो प्रमुख विषय के रूप में हमारे सामने उपस्थापित होता है वो है पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थों के बिना कोई भी मनुष्यत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। जीवन में धर्म का, अर्थ का, काम का एवं मोक्ष का स्व स्थान पर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ में पुरुष शब्द का क्या अर्थ है, किसको हम कहेंगे पुरुष? तो कहते हैं, ऋग्वेद का एक मंत्र कहता है, यस्मात् परम नापरम अस्ति किंचित यस्मान् नाणीयो न ज्यायोस्ति कंचित वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येके नेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम। अर्थात जिससे कोई श्रेष्ठ नहीं है और जिससे कोई लघु नहीं है, अर्थात वह श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ है और लघु से भी लघु है,
जो अणु से भी अणियान है और महान से भी महत्तर है, जो नित्य है, जो विकास स्वरूप है, जो अंतरिक्ष के समान सर्वत्र अधिष्ठित है, सर्वत्र व्याप्त है, जो संपूर्ण जगत में परिपूर्ण है, वही पुरुष है। निरुक्तकार यास्क ने भी पुरुष शब्द का निर्वचन करते हुए लिखते हैं कि पुरुषः पुरुषादः पुरुषयः पुरयतेर्वा, जो हमारे को हर तरीके से परिपूर्ण कर दे वही पुरुष है। और वह पुरुष क्या है? वह साक्षात अंतरात्मा स्वरूप है। इसीलिए ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है, पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भाव्यम। इसी कथन को सतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है कि पुरी ओषति प्रकाशयतीति पुरुषः तथा पुरुषेते तस्मात् पुरुषः। ये परमपिता परमेश्वर है, वही पुरुष है। वह जो आत्मा है वह परमपिता परमेश्वर है और वही परमपिता परमेश्वर ही पुरुष है। ये तो जो पुरुष शब्द का ईश्वरवाचक प्रतिपाद्य विषय है। इस प्रथम प्रतिपाद्य विषय में हम कह सकते हैं, जो हर आत्मा में विराजमान है, जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, ऐसे परमपिता परमेश्वर ही पुरुष है। यदि इसका दूसरा तात्पर्य दूसरे अर्थ में हम कहते हैं तो दूसरा जीव परक पुरुष शब्द है, जो मानव का वाचक है। हम आप जैसे लोग पुरुष के वाचक हैं। उस पुरुष को भी हमारे शास्त्रों में श्रेष्ठ बताया गया है और कहा गया है, नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। मनुष्य से श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? यहां पर कहा गया है कि मनुष्य जो है वो धर्म का आचरण करने में सक्षम है। इसीलिए नीतिकारों ने कहा है, आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अर्थात भोजन, निद्रा, डर, काम भाव, ये मनुष्य और पशु दोनों में एक समान है। फिर मनुष्य से पशु भिन्न कैसे हुआ? तो कहा धर्म। यदि मनुष्य के अंदर धर्म नहीं है तो वह भी पशु के समान है। इसलिए कहा गया है, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। और जिस मनुष्य के अंदर धर्म है, प्रथम पुरुषार्थ धर्म उसके अंतःकरण में विराजमान है, उससे कोई श्रेष्ठतर इस दुनिया में नहीं है। पुरुषार्थ की अवधारणा में पुरुष शब्द जो है इसी अर्थ का ही ज्ञापक है। इसी मानव वाचक जो द्वितीय अर्थ है, सेकंड वाला अर्थ है, उसी का ही वाचक है यहां पुरुषार्थ शब्द में। मानव के लिए अर्थ अर्थात उसके उपयोग के लिए पुरुष अर्थ, पुरुष नाम मानव, अर्थ नाम उपयोगी, जो हमारे लिए हितकारक है। इससे पुरुष के लिए जो हितकारक विषय है वही पुरुषार्थ कहलाता है। मानव शरीर इंद्रियों के संघात से गृहीत है, जो आत्म तत्व से संचालित है। मानव शरीर में 11 इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और मन। ये 11 इंद्रियां आत्मा नामक जो तत्व है, जो परमेश्वर का साक्षात स्वरूप है, उस परमेश्वर तत्व आत्म तत्व से ही संचालित है। और जब इस विषय में हम चर्चा करते हैं तब हमारे सामने दो चीज आता है, एक है समष्टि और एक है व्यष्टि। और ये जो पुरुषार्थ है
ये समष्टि का ही स्वरूप है। व्यष्टि का अर्थ अलग अलग, समष्टि का अर्थ एकत्रित। तो ये जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ उस आत्म तत्व से संबंधित इस इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला समष्टि रूप साधन है, जिसमें एक को त्याग कर यदि अन्य का आचरण करते हैं तो ग्राह्य नहीं है, वो उचित नहीं है। अर्थात यदि आपको अर्थ चाहिए तो धर्म का अनुसरण करना पड़ेगा, काम चाहिए तो धर्म का अनुसरण करना पड़ेगा, मोक्ष चाहिए तो धर्म अर्थ काम तीनों का अनुसरण करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये क्या है, एक समष्टि रूप है, एक मिश्रित स्वरूप है, जो एक के बिना अन्य कभी चल ही नहीं सकता है। ऐसे जो समष्टि रूप है उसका प्रमुख स्तंभ के रूप में धर्म को माना गया है। यहां धर्म से अर्थ को, धर्म के अनंतर अर्थ को ग्रहण किया गया है, अर्थात धर्म के अनुरूप आपको अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। अर्थ का तात्पर्य है कि हमारे प्रयोजन, हमारा उद्देश्य, उसको अपने सम्मुख में रखते हुए धर्म के अनुरूप अर्थ का उपार्जन आवश्यक है। और निष्कर्ष के रूप में हम ये भी कह सकते हैं, ये जो पुरुषार्थ है ये मानव मात्र का उद्देश्य अथवा प्रयोजन है। बिना पुरुषार्थों के कोई भी मानव इस संसार में जीवित नहीं रह सकता है। यदि प्रश्न हम करते हैं कि मानव जीवन में सबके लिए प्राप्तव्य क्या है, तो कह सकते हैं उत्तर के रूप में पुरुषार्थ चतुष्टय। ये पुरुषार्थ चतुष्टय है जो मानव जीवन में हर एक व्यक्ति के लिए प्राप्तव्य है और प्राप्ति योग्य है। यहाँ यह भी धातव्य है कि पुरुषार्थ का संबंध किसी जाति, देश अथवा काल विशेष से नहीं है। इस संसार में किसी भी भूभाग में उत्पन्न मानव अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ चतुष्टयों का प्रयोग, उपयोग, आचरण कर सकता है। और इसी बात को सिद्ध करते हुए हमारे मीमांसकों ने कहा है कि ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय है एक यज्ञिक प्रक्रिया है, मतलब एक याज्ञिक प्रक्रिया है, यज्ञ का एक क्रम है ये पुरुषार्थ चतुष्टय। कैसे है तो कह रहे हैं जैसे यज्ञ में 3 चीज होता है, साध्य, साधन, कर्तव्यता। ठीक उसी प्रकार इस पुरुषार्थ चतुष्टय में भी 3 चीज है, एक साध्य है, एक साधन है, एक कर्तव्यता है। जिससे अर्थ संग्रह में इस प्रकार कहा गया है, किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत। किम का अर्थ होता है क्या, क्या विचार कर रहे हो, केन किस प्रकार से, किस लिए विचार कर रहे हो, कथम भावयेत किस प्रकार विचार कर रहे हो। तो इस प्रयोग से हम ये कह सकते हैं कि ये पुरुषार्थ चतुष्टय तीनों भागों में व 3 विभाजनों के आधार पर विभक्त है, ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता। और ये तीनों ही व्यक्ति इसमें संपृक्त रहते हैं। और इन पुरुषार्थ चतुष्टयों को धारण करने में, उनके आचरण करने में इन तीनों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता। ज्ञाता क्या है तो कहते हैं जो कर्तव्य का ज्ञान पूर्वक अनुष्ठान करता है वो ज्ञाता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए उपयोगी है, क्या हमारे लिए उपयोगी नहीं है, कौन सा धन हमारे लिए श्रेष्ठ है, कौन सा धन हमारे लिए अश्रेष्ठ है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कौन सा काम श्रेयस्कर है,
कौन सा काम अश्रेयस्कर है और किस प्रकार मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, इन सभी विषयों को जानने वाला व इनके उचितानुचित कर्मों को स्व मन मस्तिष्क में धारण करने वाला, इनके आचरण करने वाला, अनुष्ठान करने वाला ज्ञाता कहलाएगा। फिर आता है कर्ता कौन है? कर्ता का अर्थ है देश काल स्थिति एवं अदृश्य के नियमन के साथ स्वतंत्र इच्छा संपन्न व्यक्ति, जो देश काल स्थिति आदियों को देखते हुए स्वयं स्वतंत्र इच्छा को प्रकट करता है व इच्छा के अनुरूप कार्य का आचरण करता है, इन पुरुषार्थों का आचरण करता है, वो भोक्ता कर्ता कहलाता है, कर्ता कहलाता है। अर्थात स्वतंत्र इच्छा से पूर्व यहाँ एक शब्द कहा गया है, देश काल स्थिति एवं अदृश्य के नियमन, अर्थात इन सभी चीजों को पालन करते हुए अपनी इच्छा का। कहते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कि स्वतंत्रता का अधिकार वह है जो कभी दूसरों की स्वतंत्रता का हनन न हो। तो ठीक उसी प्रकार इन चारों पुरुषार्थों के उपार्जन में कहीं ऐसा न हो कि हम दूसरों की पुरुषार्थों का हनन कर रहे हैं। इसलिए देश काल स्थिति का अपने मन मस्तिष्क में ध्यान करते हुए, उनका आचरण करते हुए, फिर स्वतंत्रता पूर्वक इच्छा संपन्न करना, इच्छा व्यक्त करना। फिर अगला आता है भोक्ता क्या है? भोक्ता कहते हैं अपने कर्म से जनित फल का दूसरों के साथ सहयोग करना व दूसरों के साथ बांटना। हमारा जो कर्म है, उस कर्म के द्वारा हमारे को जो फल की प्राप्ति हुई, उस फल प्राप्ति का उपभोग समाज के साथ करना, अन्य लोगों के साथ करना। इसलिए कहा गया है, वेद व्यास जी ने कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अन्य का उपकार करना ही पुण्य है और दूसरों का हानि पहुंचाना ही पाप है। तो ये पुरुषार्थ का उपभोग करते समय भोक्ता को, जो भोक्ता है, उसको अन्य की इच्छा के अनुरूप, अन्य के संतुष्टि के अनुरूप, अन्य के आनंद के अनुरूप, इतर जनों की खुशी के अनुरूप ही उसको आचरण करना चाहिए। फिर यहां कहा जा रहा है, जब इन पुरुषार्थ चतुष्टयों का हम पालन करते हैं, तब ये पुरुषार्थ चतुष्टय देश काल के आधार पर परिवर्तनशील भी है, परिवर्धनशील भी है। जैसे कहते हैं, जैसा देश जाएंगे ऐसा फल खाएंगे। तो उसी प्रकार ये पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये देश काल के आधार पर परिवर्तनशील भी है। और इन चारों पुरुषार्थों को वैदिक परंपरा में आवश्यक रूप में व आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। अर्थ और काम ये दोनों प्रेयस है और जो मोक्ष है वो श्रेयस है। दो मार्ग है जीवन में, एक प्रेय मार्ग, एक श्रेय मार्ग। तो प्रेय मार्ग के अंतर्गत हम अर्थ और काम को रखते हैं और जो श्रेय मार्ग है उसके अंतर्गत हम मोक्ष को रखते हैं। तो धर्म अर्थ एवं काम का नियामक है तथा मोक्ष साधन है। धर्म अर्थ काम जो तीन चीज है वो क्या है? हमारे कर्मों को आगे बढ़ाने व कर्मों को नियंत्रित करने का एक पक्ष है। और जो मोक्ष है वो क्या है? साधनभूत है। ये धर्म अर्थ काम का साधनभूत मोक्ष को माना गया है। यदि आप धर्म अर्थ और काम का सही उपयोग करते हो, उचित क्रम में इनका परिपालन करते हो, तो मोक्ष रूपी आप साधन को प्राप्त कर सकते हो। तो इन तीनों का मुख्य जो उद्देश्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति। इसी बात को अरविंद कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय के वर्णन के क्रम में इंद्रियों के सुख भोग को भी यथोचित महत्व प्रदान किया गया है। ये पुरुषार्थ चतुष्टयों के जब हम पालन करते हैं, उनमें इंद्रिय सुख भी कहीं ना कहीं
छुपा हुआ होता है। अतः यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि भारतीय संस्कृति ने मानव जीवन की महान क्रीड़ा के वैभव को न तो विकृत किया है न क्षीण, इसने हमारी संस्कृति को पंगु नहीं बनाया है। अर्थात ये जो पुरुषार्थ में जो इंद्रिय सुख है वह जिसको हम काम के रूप में मानते हैं, वह भारतीय संस्कृति में आदर पूर्वक अपनाया गया है और उस काम के कारण कभी हमारे भारतीय संस्कृति का विलोप नहीं हुआ है, अपितु अभ्युदय हुआ है। क्योंकि उस काम के मूल में हमारे भारतीय संस्कृति सिखाता है कि धर्म प्रमुख है। सभी कर्मों का मूल आधार धर्म होने के कारण हमारे भारतीय संस्कृति काम युक्त होते हुए भी पंगुता को प्राप्त नहीं किया, बल्कि सामंजस्य और नियंत्रण के एक विशेष सिद्धांत के अधीन इसने उनका पूर्ण और चरम मूल्य प्रदान किया, चरम सुख प्रदान किया। हमारे संस्कृति, हमारे धरोहर, इसको निरंतर सुरक्षित रखा, क्योंकि यह सारे चीजें जो है वो धर्म के ऊपर ही आश्रित है। और हम यह कह सकते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में इसी काम पुरुषार्थ को सेवनीय कहा गया है कि काम पुरुषार्थ का सेवन करना चाहिए। काम एव यस्या यतनम हृदयम लोको मनोज्योतिर्यो वैतम पुरुषम विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायणम सवै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेदवा अहम तम पुरुषम सर्वस्यात्मनः परायणम यमार्थ स एवायं काममयः पुरुषः स एष वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति स्त्रिय इति होवाच। ये उक्ति को कहकर बृहदारण्यक उपनिषद में काम पुरुषार्थ को सेवन योग्य माना है, जिनको पुरुषार्थ चतुष्टयों के अंतर्गत स्त्री देवता के रूप में स्वीकार किया है। ये जो काम है एक स्त्री देवता है इन पुरुषार्थ चतुष्टयों में, तो इसका उपभोग करना, इसका सेवन करना कोई निंदनीय कर्म नहीं है। काम सेवन धर्म पूर्वक इस हेतु से निर्दिष्ट किया गया है क्योंकि सामाजिक व्यवस्था एवं मर्यादा बन रहे। भगवान मनु कामोपासना से पूर्व वेदाध्ययन आवश्यक मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को काम का उपासना करने से पहले उसको वेद का अध्ययन करना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए। इसलिए क्या कहा गया है, धर्म पूर्वक 36 वर्ष तक अध्ययन करना चाहिए। षट्त्रिंशादाब्दिकं चार्यं कुशैत्रयी वेदिकं व्रतम, उसको अध्ययन करते हुए मतलब उसको अपने अंदर उस काम रूपी शक्ति का जो पराकाष्ठा है उसको समझना चाहिए, अपने अंतःकरण में धारण करना चाहिए, तब वह काम हमारे लिए सुखदायी हो पाएगा, अन्यथा वह दुखदायी बन जाएगा। फिर कहते हैं अध्ययन विधि पूर्वक समाप्त कर गुरु से अनुमति प्राप्त कर गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को प्रवेश करना चाहिए। इसलिए हमारा एक संस्कार किया जाता था जिसका नाम था समावर्तन संस्कार। अध्ययन के बाद गुरु उपदेश देते थे कि तुम अब प्रवेश कर रहे हो गृहस्थाश्रम में। गृहस्थाश्रम में अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव आदि अनेक उपदेश देते थे और उन उपदेशों से उसको अलंकृत करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करते थे। इसलिए कहा गया है वेदानधीत्य वेदो वा वेदम वापि यथाक्रमम अभिप्लुत ब्रह्मचर्यम गृहस्थाश्रममावसेत्। वेद को ढंग से पढ़ने के बाद, क्रम पूर्वक अध्ययन करने के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम का त्याग करते हुए तुम अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। इस विवाह विधि से पाणिगृहीत भार्या पुरुषार्थ सिद्धि के लिए विहित है। जो काम नामक पुरुषार्थ है उसकी सिद्धि के लिए इस पाणिगृहीत भार्या ही उपयुक्त है, श्रेष्ठ है। मनु के अनुसार पति पत्नी परस्पर वशीभूत होकर एक दूसरे की अनुगामी होते हुए उस घर
यदि निवास करते हैं तो उस घर में धर्म, अर्थ और काम ये तीनों पुरुषार्थ एकत्रित हो जाते हैं। अर्थात जिस परिवार में पति पत्नी दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते हो, अत्यंत स्नेह करते हो, एक दूसरे के वशीभूत हो, एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हो, ऐसे घर में धर्म, अर्थ और काम ये तीनों पुरुषार्थ स्वतः ही प्रवेश कर जाते हैं, स्वतः ही एकत्रित हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है यदा भर्ता च भार्या च परस्पर वशानुभव तदा धर्मार्थ कामानाम त्रयाणाम अभिसंगतम। धर्म, अर्थ, काम इन तीनों का संगत हो जाता है जब भर्ता और भार्या दोनों परस्पर में अत्यंत वशीभूत हो जाते हैं, दोनों की आत्मा एक हो जाता है, तब यह सारे चीजें स्वतः ही उनके पास पहुंच जाता है। यहाँ यह भी ध्यातव्य विषय है, गृहस्थाश्रम संयतेन्द्रिय दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति के लिए है। अर्थात ये जो गृहस्थाश्रम है ये हर किसी के लिए विधान नहीं किया गया है। इसके लिए विधान किया गया है जो संयतेन्द्रिय है, जो अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखने में सक्षम है, और जो दृढ़ प्रतिज्ञा वाला व्यक्ति है वही इस गृहस्थाश्रम में प्रवेश योग्य है। दुर्बल इंद्रिय वाला व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा गया है ससंधार्य प्रयत्नेन स्वर्गमक्षमिच्छता सुखम चेहेच्छता नित्यम योधार्यो दुर्बलेन्द्रिय। दुर्बल इंद्रियों वाला अर्थात जो एकादश इंद्रियां हैं, जिस व्यक्ति के दुर्बल है उसको गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वहां पति और पत्नी दोनों के मन एक सूत्र में नहीं बंध सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये तीनों पुरुषार्थ कभी प्राप्ति नहीं हो सकते हैं। इसलिए दुर्बल इंद्रिय वाला नहीं होना चाहिए। इसी प्रकरण के अंतर्गत मीमांसा कहता है कि जब हम श्रौत कर्म करते हैं, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास आदि कर्म करते हैं, उनका अधिकारी केवल दंपति को बताया गया है। दंपति अर्थात पति पत्नी दोनों को बताया गया है। एकाकी पुरुष अथवा एकाकी स्त्री कभी भी श्रौत कर्म के अधिकारी नहीं हो सकता है। अतः श्रौत कर्म के अधिकारी बनने के लिए आपको विवाह संस्कार में संस्कारित होना पड़ेगा। यहाँ हमारे मैं थोड़ा सा विषय से यहाँ पर हटूंगा। यहाँ जो कहा गया है यज्ञ का ही एक विभाग है जिसको हम श्रौत कर्म कहते हैं। कर्म दो प्रकार की यहाँ मुख्य रूप से कहा गया है यज्ञ के अनुसार, एक श्रौत कर्म, एक स्मार्त कर्म। जो वेदोक्त कर्म है वो श्रौत कर्म है, और जो गृहस्थ कर्म है वो स्मार्त कर्म है। जैसे आप बलि वैश्व देवादि करते हो, श्राद्ध तर्पण आदि कर्म करते हो, ये सारे स्मार्त कर्म हैं। और जो बड़े बड़े वैदिक यज्ञ हैं जैसे सोम यज्ञ आदि है, हवीर यज्ञ है, दर्श पौर्णमास, अग्निष्टोम, अग्निहोत्र, यह सारे श्रौत यज्ञ कहलाते हैं। तो इन श्रौत यज्ञों को करने के लिए आपको पति पत्नी दोनों को होना आवश्यक है। इसलिए कहा गया है दंपतिभ्याम पृथक कार्यम सहवाख्यात संख्यया पृथक पृथक मैव मवै पुण्यात् कर्तैक्यम देवतैक्यवत्। आपको एक होकर इन देवताओं का उपासना करना चाहिए, इन देवताओं के लिए हवि प्रदान करना चाहिए। और इसी विषय को श्रुति कहता है जात पुत्र कृष्ण केशः अग्निनादधीत। तो इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि बिना विवाह के हम पुरुषार्थ चतुष्टयों का भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और बिना विवाह के हम श्रौत कर्मों को भी संपादित नहीं कर सकते हैं। और जब तक हम श्रौत कर्म को, अग्नि को प्रसन्न नहीं करेंगे तब हम उस मोक्ष रूपी जो चौथा पुरुषार्थ है उसको प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। अतः धर्म अर्थ काम में जो प्राचीन हमारे आचार्य लोग हुए हैं उनका सबका मत भिन्न भिन्न रहा है। कुछ आचार्यों ने कहा है धर्म और
अर्थ को और कुछ आचार्यों ने अर्थ और काम को श्रेय माना है। कुछ विद्वानों का मानना है कि धर्म और अर्थ जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, और कुछ विद्वानों ने ये माना है कि अर्थ और काम ये जो है ये श्रेष्ठ है। परंतु जो पुरुषार्थ के कारण त्रिवर्ग है, धर्म अर्थ और काम, ये तीनों ही श्रेष्ठ है, ये एक दूसरे पर आश्रित है। इसलिए मैं प्रारंभ में कहा था ये पुरुषार्थ चतुष्टय व्यष्टि रूप नहीं है, समष्टि रूप है, जो एक के ऊपर दूसरा आश्रित है। इसलिए कहा जाता है धर्मार्था उच्यते श्रेय कामार्थो धर्म एव च अर्थ एवेह वाश्रेय स्त्रीवर्ग इति तु स्थितः। काम की सिद्धि हो जाने के बाद मोक्ष की चिंतन की जाती है। हमारे जीवन में 4 आश्रम होता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम में हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वेदाध्ययन करते हैं। गृहस्थ आश्रम में जो हम ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म का अनुभूत किए हैं, जो धर्म का आचरण किए हैं, जो धर्मों का अध्ययन किए हैं, उसी धर्म के अनुरूप अर्थ और काम का उपभोग करते हैं हम गृहस्थ आश्रम में। फिर जब हम वानप्रस्थ आश्रम में आ जाते हैं तब हम मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं, तब हम मोक्ष की इच्छा रखते हैं। इसलिए पुरुषार्थ की प्राप्ति को हमारे को सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि जो अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के लिए प्रारंभ से हमारे को यत्न पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए, यत्न पूर्वक हर चीजों को बारीकी से देखते हुए आचरण करना चाहिए। इसलिए नीतिकारों ने क्या कहा है, आयु के प्रथम चरण में विद्यार्जन करना चाहिए, द्वितीय चरण में धनार्जन करना चाहिए और तृतीय चरण में तपश्चरण आदि करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं किए तो चतुर्थ चरण में आप क्या कर सकते हैं? इसलिए कहते हैं प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय न तपस्तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यति। यदि आप प्रथम पड़ाव में विद्या का अर्जन नहीं किए, द्वितीय में धन का अर्जन नहीं किए, तृतीय पड़ाव में तप नहीं किए, तो चतुर्थ में आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय पड़ाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अर्थात धर्म, अर्थ और काम ये तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण है उस चतुर्थ मोक्ष तक पहुंचाने का। फिर आगे कहा गया है, माधवाचार्य ने कहा है कि जो कर्म है उसके लिए अर्थ का अत्यंत आवश्यकता है। बिना अर्थ के हम कर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थम, धर्म का मूल अर्थ है। तो इसीलिए क्या कहा गया है, श्रौताधिकरण प्रकरण में कहा गया है कि निर्धनों को अनधिकृत किया गया है श्रौत कर्म से, क्योंकि श्रौत कर्म एक व्यय साध्य है जिसमें खर्चे होते हैं, पैसे लगते हैं। तो आपके पास अर्थ होना चाहिए, जो द्वितीय पुरुषार्थ है वो आपके पास होना चाहिए, तब आप श्रौत कर्म कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं धन्येव कर्तृतान्योपि धन्येव विधिसाध्यतः अन्योधि कुरुते द्रव्य माक्षिपेद भुक्तिवत् क्रतु। धन ही कर्ता को श्रेष्ठ बनाता है, धन ही विधि को साधन करने में सहयोग होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में धन लाभ के अनेक मार्ग बताए गए हैं। संसार में ऐसे अनेक अशास्त्रीय मार्ग से भी धनार्जन वर्तमान में हमारे को देखने को मिलता है, परंतु उस प्रकार का जो धनार्जन है जो अशास्त्रीय विधि से किया जा रहा है वो कभी पुरुषार्थ के श्रेणी में नहीं आता है। इसीलिए भागवतकार, श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि धर्म का उद्देश्य अर्थ या द्रव्य की प्राप्ति नहीं, अपितु अपवर्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति है। हमारे को निरंतर मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखना चाहिए। अर्थ का लाभ काम की सिद्धि नहीं, अपितु धर्म है। हम यदि ज्यादा पैसा कमा लेते हैं तो हमारे पास करोड़ों अरबों रुपए हो जाता है, तो उससे हमारे को काम की सिद्धि के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु
धर्म की सिद्धि के लिए उनकी उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार काम का उद्देश्य इंद्रियों की तुष्टि नहीं होनी चाहिए, अपितु जीवन यापन है। जो काम है वो केवल हमारे इंद्रियों को सुख प्रदान करने के लिए नहीं होना चाहिए, अपितु वह जीवन यापन के लिए होना चाहिए। जीवन की प्रयोजन जो तत्व जिज्ञासा है, उस तत्व जिज्ञासा व तत्व की प्राप्ति के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। इसलिए कहा गया है धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थोर्थाय उपकल्प्यते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत अयावृत जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेद कर्मणि। और इसी बात को स्पष्ट करते हुए चाणक्य के अनुसार सुख का मूल धर्म है तथा धर्म का मूल अर्थ है। सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः। वात्स्यायन ऋषि भी जो कामसूत्र के रचयिता थे, उन्होंने भी विस्तृत रूप से अर्थ का विवेचन किए हैं। विद्या, भूमि, हिरण्य, पशुधन, धान्य, भाण्डोपस्कर, मित्रादीनाम अर्चनम अर्चितस्य च विवर्धनम अर्थः। उन्होंने कहा धन क्या है, तो कहा विद्या है धन, भूमि है धन, सोना, पशुधन, मित्र अर्जन, मित्रों की प्राप्ति, अच्छे मित्रों की, श्रेष्ठ मित्रों की अर्जन, यह सारे क्या है अर्थ के श्रेणी में आते हैं। और इसी बात को ऋग्वेद की पृथ्वी सूक्त में भी विस्तार से चर्चा की गई है इस अर्थ के बारे में। विश्वम्भरा वसुधानि प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगातो निवेशानि वैश्वानरं बिभ्रति भूमिरग्निमिन्द्र ऋषभा द्रवीणेनो ददातु। हे विश्वम्भरा, यहाँ माता पृथ्वी से प्रार्थना की गई है। हे विश्वम्भरा, हे हिरण्यवक्षा, तुम्हारे वक्षस्थल में हिरण्य है। द्रविणम नो दधातु, हमारे को तुम द्रविण अर्थात धनादि संपदा प्रदान करो। इसलिए अर्थ के प्रति आसक्ति जो है वो मनुष्य का स्वभाव से ही आसक्ति है। महाभारतकार तो मनुष्य को अर्थ का दास कहते हैं। अर्थस्थ पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कुस्यचित् इति सत्यम महाराज बद्धोस्म्यर्थे कौरवे। सभी अर्थ के दास है और उसी अर्थ से सारे कौरव बंध गए थे, उस अर्थ की लोभ से। इस प्रकार ये तीनों पुरुषार्थों के प्राप्ति के अनंतर चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष है। मोक्ष के लिए उपनिषद में तत्व ज्ञान को आवश्यक माना है। गीतोपनिषद में यज्ञ कर्म के अतिरिक्त यज्ञ कर्म को अतिरिक्त कर्म का बंधन माना गया है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। उपनिषदों में अहम तत्व का ज्ञान, आत्मा साक्षात्कार, यह सारे चीजें मोक्ष का स्वरूप माना गया है। आनंद शब्द से भी मोक्ष को अनेकत्र उपनिषदों में अभिहित किया गया है। विद्या और अविद्या ये दोनों ही चीज मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अविद्या से मृत्यु भय दूर हो जाता है और विद्या से हमारे को अमृत की लाभ होता है, अमृत प्राप्ति होता है। इसलिए विद्या अविद्या दोनों ही अत्यंत आवश्यक है मनुष्य जीवन में। विद्यांचा विद्यांचा यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। तो ये विद्या और अविद्या का यदि हम उचित प्रकार से आचरण करते हैं तो निश्चित रूप से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और तुलसीदास जी ने इन चारों पुरुषार्थों के अतिरिक्त एक और पुरुषार्थ माना है, जिसको पंचम पुरुषार्थ कहा है। अयोध्या कांड में भरत जी प्रार्थना करते हैं, मांगहु भीख त्याहि निज धर्मु आरत काह न करैक करमु। क्षत्रिय का जो धर्म है वो कभी याचना करना नहीं होता है। क्षत्रिय का धर्म के अंतर्गत मांगना कभी नहीं होता है। फिर भी यहाँ भरत जी मांग रहे हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निरवान जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन।
इस दोहों में पंचम पुरुषार्थ भक्ति कही गई है। इसकी सूचना हमारी को बहुत्र वाचस्पत्य और शब्द कल्पद्रुम में भी प्राप्त होता है और उनमें कहा गया है भक्ति ही पंचमः पुरुषार्थ। अतः पुरुषार्थ लाभ सबके लिए होना चाहिए। निष्कर्ष के रूप में यहाँ व्यास जी कहते हैं धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् काम नाप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम। जो जैसा इच्छा रखता है उसी के अनुरूप समष्टि के रूप में इन चारों पुरुषार्थ का मनुष्य जीवन में उपभोग करना चाहिए। मनुष्य को इनका आचरण करना चाहिए, तभी वह अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्ति करते हुए उस आत्मरूपी परमात्मा में स्वयं को लीन कर पाएगा, अर्थात मोक्ष अपवर्ग रूपी साधन को प्राप्त कर पाएगा। मोक्ष रूपी साधन को प्राप्ति करने के लिए धर्म, अर्थ और काम तीनों का आचरण अत्यंत आवश्यक है। उनमें भी धर्म के अनुरूप अर्थ और काम का आचरण मनुष्य को करते हुए अंततो गत्वा मोक्ष अपवर्ग की प्राप्ति करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यदि किसी भी प्रकार की कथन में कोई त्रुटि रह गया हो, कोई कमी रह गया हो, तो आप सभी गुणीजन विद्वज्जनों से पुनः एक बार प्रार्थना करते हुए निवेदन करूंगा कि सभी एक साथ खड़े होकर शांति पाठ के साथ इस व्याख्यान को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।